भैया भैया आज हम लोग हर सदन के सदस्य को आज के दिन का इंतजार रहता है, जहां सदन में सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर के आते हैं। वही सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहती है। हम लोग चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले और कहीं भी कोई भी कैसी भी अगर किसी सदस्य की ओर से कोई सवाल आएगा तो सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी उसके पास कोई रचनात्मक योजना ही नहीं रहती। कोई सदन में आकर के अपनी बात कहना और सरकार जब हर समस्या को सुनने और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर ये धरना प्रदर्शन उनका जैसे स्वभाव बन गया है। तो धरना प्रदर्शन तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहता कि जो सवाल उनके मन में है वो सदन में लेकर के हमें सरकार सवाल का जवाब। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अवधि कम रखी गई है सत्र की। इस सत्र की अवधि जितना बिजनेस होता है उतना सत्र रखा जाता है, लेकिन अगर बिजनेस होगा तो सत्र आगे भी चलेगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होगा तो सत्र बिना बिजनेस के नहीं चलता है। सरकार चर्चा से भाग रही है, सीधे तौर पे कहना है। नहीं, चर्चा से भाग नहीं रही, चर्चा के लिए तैयार है, इसीलिए सदन बुलाया गया है। चर्चा लेकर हमें संबल के मामले को लेकर के सपा का कहना है समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक महाभारत शुरू हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, आगे आगे देखिए। विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। आज सदन चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए। संभल के मुद्दे पर नोटिस देने की तैयारी में विपक्ष के पास नारेबाजी क्या है क्या, लेकिन फिर भी सर कोई रचनात्मक सोच नहीं, कोई रचनात्मक केवल हो हल्ला बचाना है। संभल पर इसके अलावा अवधि कम रखी गई है, चर्चा से भाग रही है सरकार हर तरह से तैयार है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आज सदन में जवाब देंगे। ठीक है सर। विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर किसान का बच्चा न पढ़ पाए उसकी एक साजिश कर रही है। उसके लिए हमने ये लिखने का काम किया है कि हमारा आपका ध्यान हटेगा। जिस तरह सरकार ध्यान बांटने का काम कर रही है, गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कर रही है, तो अगर आपका ध्यान बटेगा तो बच्चों का नाम कटेगा और इस तरह से हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाए। इसलिए इसको लगाने का पहला दिन है आज, क्या क्या मुद्दे कुछ लेकर जा रही सपा? लग रहा है कि क्योंकि बनारस और पूरा प्रदेश, आज हम बनारस से आते हैं और पूरा प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब को लेकर हमें और आपको सोचना होगा कि जो घटना संभल में घटी, जो घटना बहराइच में घटी, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। हमें लगता है शुरुआत है हम लोगों की। मंदिर वहां पर मिला है और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी गली में मंदिर मिला है, कई सालों से बंद था। सारी चीजें क्या है वो तो जांच के सामने आ जाएगा। सरकार को जांच करनी चाहिए, जिस तरह से गलत काम कर रही है उस गलत काम से लोकतंत्र में चर्चा के माध्यम से जनता के विषय उठाए जाने चाहिए और ऐसा विगत 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो रहा है। मुझे विश्वास है कि सदन शांतिपूर्वक और प्रभावी ढंग से कोई बवाल नहीं होगा। कोई वो तो उनका एजेंडा होगा, हाउस के अंदर कोई बवाल नहीं होगा, हाउस के अंदर सब लगेगा। कार्रवाई को लेकर कि 4 दिन बता रहे काम है कि ज्यादा दिन का होना चाहिए, हमेशा से इस प्रकार का रहा है। आगे ये सरकार का प्रोग्रेटिव होते हैं, जितने दिन का बिजनेस होता है उतना होता है, तो 4 दिन का बिजनेस। यह अत्यंत गौरव का क्षण भी है कि देश आज जिस अमृत काल में प्रवेश कर प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना के अनुसार विकसित भारत के निर्माण के जिस पवित्र अभियान के साथ जी जान से जुड़ा है,